डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती महोत्सव के तहत ऑल इंडिया जनरल इंश्योरेंस SC/ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा रविवार सुबह 10 बजे से संतोष सभागृह में बौद्धिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसका विषय टैरिफ युद्ध और बीमा उद्योग पर स्पर्धा चुनौतियां या फिर आपदा में अवसर का लाभ रहेगा। विनय शुक्ला, प्रदीप पवार, संजय आवटे, समीर कालरा मुख्य वक्ता ने मंच से अपने विचार व्यक्त किए। अध्यक्षता सोपान पवार ने की। संस्था महासचिव शशिकांत वानखेड़े ने दी। उसमें कार्यक्रम रखा था और उसमें हमारा ये था कि हम उसमें तीनों सब्जेक्ट को कवर करेंगे। एक तो इंडस्ट्री के बारे में करेंगे, एक तो जो इंडस्ट्री में जो संगठन है वो संगठन में जो बिखराव है उसके बारे में करेंगे, और दूसरी बात ये था कि जो लोग रिजर्वेशन के थ्रू या कर्मचारी वगैरह आ रहे हैं वो जो बाबा साहब ने कोटेशन बोला था 18 मार्च 1956 को कि मुझे पढ़े लिखे ने धोखा दिया, तो कहीं ना कहीं कर्मचारी संगठन भूल रहा है बाबा साहब को। तो ये तीनों सब्जेक्ट हम उसमें कवर करना चाहते थे। उस उद्देश्य से ये व्याख्यान यहाँ पे रखा गया था। एक दिवसीय बौद्धिक संगोष्ठी रखी गई थी जिसके अंदर हमारे चेयरमैन आए थे मुख्य दिलीप पवार साहब, और प्रखर प्रवक्ता लेखक और कवि ये संजय आवटे जी आए थे, और संगठन के अन्य सभी पदाधिकारी आए थे। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से दोनों उप महाप्रबंधक भी हमारे बीच उपस्थित थे। तो कुल मिलाकर ये बहुत अच्छा ये रहा, ताकि एक सारगर्भित चर्चा हुई, ऐसा हमको यहाँ लगता है। आपका परिचय? मैं शशिकांत वानखेड़े, यहाँ इंदौर लोकल यूनिट का महासचिव। इंदौर की टीम के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि इंदौर टीम एक बेहतरीन यूनिट है मेरे पूरे भारतवर्ष में, और ऐसी एकता और ताकत मैं चाहता हूँ कि पूरे मेरे यूनिट्स में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अगरतला से लेकर गुजरात तक होनी चाहिए। और ये एक मिसाल है इंदौर यूनिट की, ये मैं मानता हूँ। और आपके माध्यम से मैं गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो जिप्सा कंपनी चारों GSE लेकर 5 गवर्नमेंट कंपनी है, उसमें क्लास 1 का रिक्रूटमेंट हो रहा है, क्लास 3 का रिक्रूटमेंट हो रहा है, क्लास 2 का नहीं होता है, वो मार्केटिंग पोस्ट होने से रन ऑफ कर दिया, और क्लास 4 का रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, यानी सब स्टाफ का या सुपर्स का। ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कहते हैं कि कोर्ट ने बोला है कि कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर रख सकते हैं, लेकिन कोर्ट ने कभी मना नहीं किया कि आप रिक्रूट नहीं कर सकते हैं करके। तो हम चाहते हैं कि क्लास 1 रिक्रूट हो रहे हैं, क्लास 3 रिक्रूट हो रहे हैं। गरीब लोगों ने क्या किया है, तो हमारे जिप्सा कंपनी ने तुरंत क्लास 4 की रिक्रूटमेंट करनी चाहिए, ये मैं निवेदन करता हूँ। और हमारे पूरे संगठन को कहना चाहता हूँ, मेंबर्स को भी, तो एकता में जो ताकत है, संघ शक्ति जो है, वो ऐसे बरकरार है। थैंक यू। एक तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे भी इंदौर जब भी आता हूँ तो मैं स्मरण करता हूँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, जिनका ये जन्मस्थल है, जन्मभूमि है। मैं स्मरण करता हूँ अहिल्या देवी होलकर जी का। बहुत बड़ी लेगेसी इंदौर को है, और ख़ास करके जो हमारे दोस्त थे जो गुजरे 5 साल पहले, राहत इंदौरी जी, जिन्होंने कहा था सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो इंदौर में ये संगोष्ठी का आयोजन हुआ, इसका मुझे बहुत गर्व है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती उत्सव समिति ने इसका आयोजन किया था, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनीज़ है जो गवर्नमेंट की, तो इन लोगों ने सब ऑफिसर्स थे, कर्मचारी थे। तो मुझे अच्छा लगता है दिलीप पवार जी जो हमारे महाराष्ट्र से हैं और पूरे देश को लीड कर रहे हैं कर्मचारी संगठन से, और शशिकांत वानखेड़े जी जो यहाँ के ऑर्गेनाइजर थे, आयोजक हैं। तो मुझे लगता है कि एक तो 3 चीज़ें हैं। प्राइवेटाइजेशन जो है, उसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के सामने बहुत सारी चैलेंजेस खड़े हुए हैं, और ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के सामने नहीं है, ये पूरे सिटीज़न के सामने है। ये भारत का मुद्दा है, भारतीय नागरिक का मुद्दा है, नागरिकत्व का मुद्दा है। तो मुझे लगता है कि बेसिकली डेमोक्रेसी, लोकशाही, अभिव्यक्ति, इसके बारे में बोलना बहुत ज़रूरी है। तो आपने अगर सुना होगा तो बहुत सारे वक्ताओं ने जिक्र किया कि टाइम चेंज, थिंग्स चेंज। जब समय बदलता है तो बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, और ग्लोबलाइजेशन के बाद जो दुनिया में हो रहा है, भारत में हो रहा है, जिक्र हुआ टैरिफ का भी, जो अमेरिका का टैरिफ है, और उसके बाद यहाँ क्या होगा, इसका भी जिक्र हुआ। संघ शक्ति का जिक्र भी दिलीप पवार साहब ने किया। और मुझे लगता है कि ये सब करने के लिए बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि संविधान क्या है, क्योंकि आज मुश्किल में कौन है, आज मुसीबत में कौन है, तो कॉमन मैन है, आम आदमी है। और आप किसी भी पार्टी के हो, किसी भी पार्टी के समर्थक हो, विरोधक हो, ये बात कुछ मायने नहीं रखती।
मुझे ऐसा लगता है कि अगर आम आदमी मुसीबत में है तो आम आदमी के लिए आम आदमी ने ही आज खड़े होना चाहिए। आज देखो मतलब एम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ रही है, आज ऐसी स्थिति है गवर्नमेंट में कि रिटायरमेंट के बाद वहाँ रिप्लेसमेंट नहीं है, जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर सभी जगह शुरू है। तो मुझे लगता है कि ये भी मुद्दा है और बाकी लोकशाही अभिव्यक्ति का मुद्दा है। इस सब के लिए आम आदमी ने काम करना चाहिए, बोलना चाहिए। और ताकत हमें कौन देता है? ये ताकत हमें देते हैं डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया और संविधान क्या कहता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये मुझे लगता है कि इसका जिक्र यहाँ होना ये बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ बहुत सारे मतलब गाँवों से लोग आए थे, स्टेट से लोग आए थे, भोपाल से, इंदौर से, जो यहाँ तो उज्जैन से तो आए थे ही, नागपुर से भी आए थे, कोलकाता से आए थे, बाहर से लोग आए थे, राजस्थान से आए थे, सभी राज्यों से यहाँ लोग आए थे। तो मुझे लगता है कि पूरा देश यहाँ आया था। सो देश क्या कहता है, देश का सूर क्या है, देश का चित्र क्या है, इसका पता इस संगोष्ठी में आ गया। संगोष्ठी में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसका आयोजन भी बहुत अच्छा है। और ये बड़ी बात क्या है, वक्ते बोलते हैं लेकिन श्रोते सुनते हैं, ऐसा बहुत कम बात है। मैंने देखा कि श्रोते सुन भी रहे थे और ये अमल करना चाहिए ऐसा मान रहे थे, क्योंकि इनकी एक ही प्रेरणा है, वो है जय भीम। और जो जय भीम कहता है वो सिर्फ जय भीम कहता नहीं, वो जिम्मेदारी भी निभाता है, वो जिम्मेदारी होती है। शशिकांत वानखेड़े साहब और मैं हम मिले थे महू के प्रोग्राम में लास्ट ईयर, आपको पता होगा। तो जिस ढंग से मतलब ये मूर्ति लहान कीर्ति महान है शशिकांत जी। तो ये छोटी मूर्ति जो है, ये छोटी मूर्ति मुझे मिली थी महू में और मुझे पता चला कि ये उनको ऐसा लगता है कि आज संघर्ष करना चाहिए और संघर्ष से यश मिलता है, हम कामयाब होते हैं। पवार साहब का जिक्र किया मैंने, पवार साहब पूरे देश के नेता हैं और जिस ढंग से वो बोल रहे थे कि अगर किया काम हमने तो जो भी कुछ है उसे संघर्ष से यश मिलता है। तो मुझे लगता है कि बहुत दिनों बाद ऐसा लगा कि कॉमरेड्स इकट्ठे हुए थे। कॉमरेड्स का मतलब ये नहीं किसी पार्टी से है, लड़वई है, लड़ने वाले लोग इकट्ठे हुए थे। और ये लड़ने वाले लोग सिर्फ लड़ने वाले नहीं है, आपका परिचय बोलता हूँ, लड़ने वाले लोग सिर्फ लड़ने वाले नहीं है, वो बेसिकली संघर्ष करने वाले हैं और संघर्ष का एक अधिष्ठान है, वो है संविधान। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं संजय आवटे, मैं संपादक हूँ लोकमत का, पत्रकार हूँ महाराष्ट्र से।